बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 11 में फिनोल के बारे में हमने पढ़ना, फिनोल फैमिली के बारे में। अब फिनोल फैमिली क्या है? इफ़ वन और मोर हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप या एक से ज़्यादा अटैच हो जाए तो दीज आर फिनोल। ये सारे के सारे क्या होते हैं? फिनोल होते हैं। सिंपल हमने ये क्या एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच है तो ये क्या हुआ? फिनोल हुआ। ये एरोमेटिक रिंग बेंजीन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं तो ये भी क्या हुआ? फिनोल हुआ। इसी तरीके से ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या है? CH2 है, CH2 के साथ OH है, यानी हाइड्रोजन ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है तो ये फिनोल, ये क्या है? फिनोल नहीं है, बल्कि ये क्या? अल्कोहल है। इस फैमिली का ताल्लुक फिनोल से नहीं है बल्कि किससे है? अल्कोहल से। इसका ताल्लुक फिनोल से है, इसका ताल्लुक फिनोल से है। तो फिनोल क्या हुए? इफ़ वन और मोर हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, अगर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाए तो दीज आर फिनोल। ये क्या होता है? फिनोल होते हैं। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो पहला मेथड है डोप मेथड। डोप मेथड में क्या करते हैं? बेंजीन लेते हैं, बेंजीन की क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करते हैं। ये क्लोरीनेशन करने के लिए Cl2 लेते हैं, कैटलिस्ट के हैं FeCl3, यानी क्लोरीनेशन जब इसकी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इधर से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरे Cl के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? HCl का मॉलिक्यूल। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? NaOH के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड 150 ATM। ये क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? NaOH के साथ हो रहा है। अब ये जो NaOH है इसमें जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, Cl की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। अब ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन ग्रुप के साथ होता है यानी NaOH के साथ होता है तो हाइड्रोजन ग्रुप इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इधर से Cl निकल जाता है तो ये क्या बन जाएंगे? फिनोल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये जो फिनोल के मॉलिक्यूल हैं, फिनोल आर लेस स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। फिनोल मॉलिक्यूल लेस स्टेबल हैं देन द फिनोक्साइड आयन। अब ये क्या बन गया है? ये फिनोक्साइड आयन बन गया है। दीज आर फॉर्म फिनोक्साइड आयन। अब जो फिनोक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है किसकी निस्बत? फिनोल की निस्बत। तो फिनोल की क्या होगी? डिसोसिएशन होगी तो ये क्या बन जाएंगे? फिनोक्साइड आयन। इसके अंदर सोडियम आयन मौजूद है, यानी क्या लिए थे? NaOH लिया था ना, इसके साथ क्या अमल करेगा? सोडियम आयन अमल करेगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड आयन। ये क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड आयन। यानी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर NaOH के साथ होता है 360 डिग्री सेंटीग्रेड 150 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। अगर इसका रिएक्शन HCl के साथ होता है, अब ये जो फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन, इसकी रिएक्टिविटी किसके साथ? ये किसके साथ मिलेगा? हाइड्रोजन के साथ। जो सोडियम आयन है वो किसके साथ मिलेगा? Cl के साथ। यानी सोडियम आयन की जो रिएक्टिविटी है वो Cl के साथ ग्रेटर है, इसके साथ कम है तो इधर से सोडियम आयन निकलेगा, Cl के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। अब हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? फिनोल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यानी बेंजीन की अगर क्लोरीनेशन करें तो ये क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को बेस के साथ मिला है NaOH के साथ तो ये क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड। उसको HCl के साथ मिलाएं तो फिनोल बन जाएंगे और साथ NaCl बन जाएंगे। दूसरा मेथड है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? SO3Na। अब ये साल्ट है, बेंजीन के ऊपर SO3Na लिखा हुआ है तो ये क्या है? साल्ट। सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका रिएक्शन किसके साथ है? NaOH के साथ है। बिल्कुल उसी तरीके से इधर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन ग्रुप। अब हाइड्रोजन ग्रुप किसके ऊपर अटैक करेगा? अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, हाइड्रोजन ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा, इधर से क्या निकल जाएगा? SO3Na निकल जाएगा। अब ये जो SO3Na है वो किसके साथ मिलेगा? ये जो सोडियम, ये जो SO3Na है तो ये बन जाएगा Na2। ये सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। तो और साथ क्या बन जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। तो इधर क्या बना है? फिनोल का मॉलिक्यूल बना है।
अब ये जो फिनोल है, फिनोल से क्या बन जाएंगे डायरेक्ट, ये क्या बन जाएंगे फिनोक्साइड आयन। इसके साथ चूँकि सोडियम आयन पहले मौजूद था, तो सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो किसके साथ ग्रेटर है, फिनोक्साइड आयन के साथ ग्रेटर है, तो ये क्या बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड आयन। इसको HCl के साथ मिलाएंगे, इस मिक्सचर में क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा, सोडियम, ये जो सोडियम की रिएक्टिविटी किसके साथ है, Cl के साथ ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा NaCl। अब हाइड्रोजन किसके साथ अटैक होगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा फिनोल का मॉलिक्यूल। यानी सोडियम बेंजीन सल्फानिक एसिड को अगर NaOH के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। इसको HCl के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा फिनोल का मॉलिक्यूल और साथ NaCl साल्ट बन जाएगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कि दीज आर द वीकर एसिड। फिनोल क्या वीकर एसिड है, इसकी pH 5 और 6 के दरमियान में होती है, 5 और 6 के दरमियान में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दीज आर द कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्वेसेंट सॉलिड। ये क्या होता है, कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसके छोटे छोटे क्या होते हैं पार्टिकल होते हैं। और डेलिक्वेसेंट का मतलब है कि नमकश होते हैं, नम, ये क्या करते हैं नमी को जज्ब करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है दीज हैव द कैरेक्टर्स फिनोलिक एसिड। इसकी क्या होती है खास किस्म की क्या होती है स्मेल होती है, इसे फिनोलिक स्मेल कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी की है कि दीज हैव द मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। और पांचवी प्रॉपर्टी है कि दीज आर द पार्शियली मिसिबल लिक्विड। ये क्या होते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं वाटर में। जब फिनोल को वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये ख़ास टेम्परेचर तक इसकी 2 लेयर बनती है। वो ख़ास जो टेम्परेचर से आगे जो टेम्परेचर होगा तो ये क्या बनता है सिंगल लेयर बनती है। तो इस वजह से ये कि ये क्या है पार्शियली मिसिबल लिक्विड है। तो ये जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पर क्या है इसकी ये 2 लेयर बनती है। हत्ता के टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएँ ये जो टेम्परेचर है 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक क्या बनते हैं इसकी 2 लेयर बनती हैं। 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव क्या है ये आपस में क्या होते हैं मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो इसकी क्या बनती है सिंगल लेयर बनती है। यानी 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हुआ क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। दीज आर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। तो दीज आर द स्परेंजली सोल्यूबल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बट कम्प्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिनोल के बारे में दीज आर पॉइजनस। ये क्या होता है पॉइजनस होते हैं, ये जहरीले होते हैं। एंड यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ये वॉशरूम में या हॉस्पिटल में जहाँ पर जर्म होते हैं जर्म को मारने के लिए ये बजाय एसिड के यही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये क्या है एक तो वीकर एसिड है, दूसरा क्या है इसको ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या होते हैं ये फिनोल इस्तेमाल होते हैं। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। फिनोल शो द एसिडिक कैरेक्टर वाई। तो पहले हम पढ़ेंगे कि फिनोल के बारे में। इट इज़ द वीकर एसिड, pH इज 5 to 6, Ka इज 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। फिनोल क्या है ये वीकर एसिड है। इसकी pH क्या है 5 से 6 के दरमियान में होती है और इसकी Ka की वैल्यू कितनी है 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अगर Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है तो एसिड क्या होता है स्ट्रांगर होता है, Ka की वैल्यू जितनी कम होती है तो एसिड क्या होगा वीकर होगा। तो ये जो फिनोल की Ka की वैल्यू है ये क्योंकि कम है इस वजह से फिनोल क्या है वीकर एसिड। दूसरी खासियत ये है कि इट इज़ लेस इफेक्टेड ऑन द pH पेपर या लिटमस पेपर और द कार्बोनेट और द बाइकार्बोनेट। ये जो फिनोल के मॉलिक्यूल हैं ये pH पेपर या pH लिटमस पेपर के ऊपर या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या लेस है। जो एसिड होते हैं एसिड की खासियत ये होती है कि ये जो pH पेपर होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर ये बिल्ली होते हैं तो ये क्या बन जाता है रेड बन जाते हैं। अगर एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या होते हैं CO2 निकलती है। लेकिन फिनोल को अगर pH पेपर या कार्बोनेट वगैरह के साथ मिलाएं तो इसका इफेक्ट नहीं है। यानी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो CO2 नहीं निकलती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिनोल एसिडिक नहीं है, फिनोल एसिडिक है लेकिन क्या है वीकर एसिड है।
तीसरी खासियत यह है कि फिनोल डिसोसिएट टू द फिनोक्साइड आयन readily because the phenoxide ion is the stable having stable contributing structure than phenol. फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है किसकी निस्बत? फिनोल की निस्बत। फिनोक्साइड की आयन की जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है किसकी निस्बत? फिनोल की निस्बत। इस वजह से फिनोल इजीली डिसोसिएट हो जाता है फिनोक्साइड आयन में। फिनोल मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो ये क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड आयन, और इधर से हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखनी है, तो ये जो फिनोल मॉलिक्यूल है, पहले हम फिनोल मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिनोल मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोक्सिल आयन ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर बैकवर्ड शिफ्ट होता है, तो बेंजीन के अंदर जो पाई है वो किसके ऊपर शिफ्ट होगा? इस कार्बन के ऊपर। तो ये कार्बन के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो ये क्या बन गया? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इससे नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गई, ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो इसके अंदर ये जो पाई है ये किसके ऊपर शिफ्ट होगा? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये क्या बन गया? ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इससे नेक्स्ट ये बनाएंगे कि इस कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है ये दोबारा पाई बॉन्ड के तौर पर शिफ्ट होगा, और इसके अंदर जो पाई है ये किसके ऊपर शिफ्ट होगा? ये जो कार्बन है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। इससे अगली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये है कि जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है ये क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? फिनोल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब फिनोल के मॉलिक्यूल के अंदर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 5 है। यहाँ पर कितनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनी है? 5। अब 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिसके ऊपर प्लस माइनस इकट्ठे आ गए। 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हैं जहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है। तो रेजोनेंस का असूल ये है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर प्लस माइनस इकट्ठे आ जाए तो वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई प्लस माइनस ना हो, न्यूट्रल हो, तो दीज आर स्टेबल। अब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये तीनों क्या है? अनस्टेबल है। फिनोल से जो फिनोक्साइड आयन बनता है उसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखें। अब ये क्या है? फिनोक्साइड आयन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो बेंजीन के अंदर जो पाई है ये क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इससे नेक्स्ट ये बनाएंगे कि कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है ये क्या होगा? दोबारा पाई बन जाएगा। इसके अंदर जो पाई था ये किसके ऊपर शिफ्ट होगा? ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये लिखेंगे कि कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है ये दोबारा क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड था ये क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट ये लिखेंगे कि कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है ये क्या होगा? दोबारा पाई बन जाएगा। कार्बन के दरमियान में जो पाई है ये क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनी है। तो फिनोक्साइड आयन में कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 5 है। ये 5 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसके ऊपर सिर्फ माइनस चार्ज है, प्लस है नहीं। तो रेजोनेंस मेथड का यह असूल होता है कि जिसके ऊपर सिर्फ सिंगल चार्ज हो, दीज आर स्टेबल। तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है। फिनोल की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है? अनस्टेबल है। तो रिएक्शन हमेशा अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है। इस वजह से फिनोल मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर क्या बना देता है? फिनोक्साइड आयन बना देता है। अब एग्जाम में सवाल यह आता है कि वाई फिनोल शो द एसिडिक कैरेक्टर। फिनोल एसिडिक कैरेक्टर क्यों रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि फिनोक्साइड आयन हैव द स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देन फिनोल। फिनोक्साइड आयन की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है किसकी निस्बत? फिनोल की निस्बत। फिनोल की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है? अनस्टेबल है। सो द रिएक्शन मूव टू द अनस्टेबल टू स्टेबल। सो फिनोल डिसोसिएट टू द फिनोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इधर से चूंकि हाइड्रोजन आयन निकलता है इस वजह से फिनोल रिप्रेजेंट द एसिडिक कैरेक्टर। तो आपने ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी इसके साथ ही बनानी, फिनोल की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और फिनोक्साइड आयन की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर।